हरे कृष्णा। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थ पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। गर्ग संहिता में नारद मुनि राजा बहुलाश्व से कहते हैं, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी। जी हाँ, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा नव वर्ष 1 जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है और इस वर्ष की सबसे पहली एकादशी है कामदा एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। ये एकादशी न सिर्फ मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है, अपितु उसके श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। ऐसी परम पवित्र एकादशी तिथि इस बार आ रही है 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन। हो सकता है किसी स्थान पर आपने ये सुना हो कि कामदा एकादशी 18 को भी है और ये सुनकर आपके मन में संशय भी आ रहा हो कि आखिर कामदा एकादशी का पालन 18 को करें या 19 को। तो चलिए आपके इस संशय को हम समाप्त करते हैं। अब देखिए, इस एकादशी का प्रारंभ वास्तव में हो रहा है 18 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन शाम 5:31 से और ये तिथि पूर्ण होगी 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रात को 8:04 पर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे लिए किसी भी तिथि को निर्धारित करने के लिए सूर्य देव का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। यानी सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है उसी तिथि को हम पूरे दिन के लिए पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार 18 अप्रैल को सूर्योदय के समय में दशमी तिथि है, एकादशी नहीं, क्योंकि एकादशी तो संध्या के समय में प्रारंभ हो रही है। लेकिन यही एकादशी तिथि अगले दिन यानी 19 अप्रैल को सूर्योदय के समय पाई जाती है और यही कारण है कि इस बार आने वाली कामदा एकादशी भले ही 18 अप्रैल को प्रारंभ हो रही हो, लेकिन फिर भी उसका पालन हम करने वाले हैं 19 को, यानी 19 अप्रैल को ही संपूर्ण कामदा एकादशी है। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार 19 अप्रैल को यानी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:18 पर। सूर्योदय होगा प्रातः 5:54 से और उसी समय पर एकादशी व्रत का पालन भी आरंभ होगा। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय है 20 अप्रैल 2024 शनिवार को प्रातः 5:53 से लेकर 10:15 के बीच में। एकादशी पारण निर्धारित समय में ही क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस विषय के ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उसे आप हमारे चैनल पर जाकर एकादशी पारण कैसे करें इस नाम से ढूंढ सकते हैं। एकादशी पारण के इसी दिन दमनक आरोपणा द्वादशी तिथि भी आ रही है। दमनक आरोपण का ये पर्व विशेषकर जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और वो भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर। कहा जाता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने ही जगन्नाथ वल्लभ उद्यान से उनका प्रिय दमनक पुष्प चुराया था और भगवान की इसी लीला को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को दयान पुष्प और उसके पत्तों से विशेष रूप से सजाया जाता है। इस दिन भगवान के विग्रहों को विशेष रूप से उनके जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में लेकर जाते हैं और वहीं से उनके लिए इन पुष्पों और पत्तों का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन इस दमनक के पौधे को भी लगाया जाता है। लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान सिर्फ माखन की चोरी करते थे, तो फिर भगवान ने ये पुष्प की चोरी कब और कैसे की? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान सिर्फ माखन और दिल ही नहीं चुराते बल्कि कटहल और दयान पुष्प भी चुराते हैं। अगर आपको इनकी ये लीला के बारे में नहीं पता है और अगर आप ये कथा सुनना चाहते हैं तो हम आपके लिए एकादशी के एक दिन पहले 18 अप्रैल को ये विशेष कथा लेकर आएंगे।
प्रतीक्षा कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि भगवान जगन्नाथ की ये सुंदर लीला आप मिस ना करें। अब देखिए, कई बार आप में से कुछ लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम एकादशी करना चाहते हैं तो क्या दशमी के दिन भोजन ले सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या चावल भी ले सकते हैं और कब तक लेना चाहिए। तो एकादशी से पहले दशमी के दिन आपको संध्या से पहले भोजन ले लेना चाहिए। संध्या के समय भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। प्रयास करें कि हल्का फुल्का भोजन ले और दशमी के दिन देर रात्रि में कुछ भी ना खाएं। आप दिन में चावल ले सकते हैं। अब कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन प्रातः एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले कुछ खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे करवा चौथ और अन्य व्रतों में किया जाता है। तो इसका उत्तर है जी नहीं। वैदिक कैलेंडर के अनुसार दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से हो जाती है, इसलिए आदर्श तो यही होगा कि आप एकादशी का आखिरी भोजन एकादशी से एक दिन पहले संध्या में ही करें। कभी कभी हमें ये भी कमेंट्स आते हैं कि अगर एकादशी पर निर्धारित पारण समय पर पारण ना किया जाए तो इसका उत्तर हमारे शास्त्रों के अनुसार ये है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाता है तो उसे उस दिन यानी द्वादशी के दिन भी संपूर्ण उपवास का पालन करना पड़ेगा और फिर तीसरे दिन जाकर वो पारण कर सकता है। इसलिए एकादशी व्रत संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप उसका निर्धारित समय पर पारण भी करें। तो इसलिए इस बार भी कामदा एकादशी का पारण याद से 20 अप्रैल शनिवार को प्रातः 5:53 से लेकर 10:15 के बीच में ही कर ले। अगर आपको याद नहीं रहता है तो मोबाइल में अलार्म या रिमाइंडर लगा सकते हैं। एकादशी को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ महिलाओं द्वारा पूछा जाता है। वो ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो एकादशी का पालन कैसे कर सकती है। तो इसका उत्तर सरल है। एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अपनी चेतना और मन को श्री कृष्ण के प्रति केंद्रित रखना। इसलिए ऐसे कार्य करना जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण के समीप रखते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए एकादशी एक सुवर्ण अवसर है जब वे अपने गर्भस्थ शिशु को गर्भ काल से ही अच्छे संस्कार प्रदान कर सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को एकादशी के दिन विशेषकर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनना और पढ़ना चाहिए। इसके उपरांत भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। आप अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भगवान के लिए फूलों की माला बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं, तुलसी सेवा भी कर सकते हैं। आप भगवान की सेवा, पूजा, कीर्तन और मंगला आरती भी कर सकते हैं। जहाँ तक एकादशी उपवास की बात है तो गर्भवती महिलाओं के लिए भूखे रहना संभव नहीं है और इसकी सलाह भी नहीं दी जाती। इसलिए उन्हें एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तो वे एकादशी प्रसाद, फल, दूध से बनी हुई चीजें ले सकती हैं और ये प्रसाद वे दिन में किसी भी समय जब भी आवश्यकता लगे ले सकती हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे पहले आप अपनी शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखें। भक्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भावुकता ना दिखाएं। अपने डॉक्टर से पहले बात करें और उनकी सलाह अनुसार जो प्रैक्टिकल है वही करें। सबसे महत्वपूर्ण है एकादशी के दिन अपने मन और चेतना को कृष्ण भावना भावित रखना और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो चलिए इस बार 19 अप्रैल 2024 को आने वाली कामदा एकादशी व्रत का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हुए अपने मन और जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।